राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना कम समय है कि वे उस सृष्टि के रचयिता को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। आज से मैं भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र का वर्णन अलग अलग वीडियो में करूंगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो उनके जन्म का कौन गान कर सकता है, फिर भी जैसा मैंने पढ़ा और सीखा है वो आपके सामने रख रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। एक बार धरती माता बहुत दुखी हुई। कंस जैसे बहुत से असुरों ने धरती माँ को बहुत परेशान किया। धरती पर पाप बढ़ गया। पृथ्वी ने गऊ का रूप बनाया और आंखों में आंसू लिए। ब्रह्मा के पास गई और कहा, ब्रह्मा जी, मेरे ऊपर पाप बहुत बढ़ गया है और मैं पाप से दबी जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता और भगवान शिव भी थे। भगवान विष्णु की सबने स्तुति की। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, मैं जल्दी ही धरती पर देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और मेरे साथ श्री बलराम जी और राधा जी भी अवतार लेंगे। सब देवता बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर धरती पर मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उनके भाई थे देवक। देवक महाराज की पुत्री थी देवकी। देवकी की शादी वसुदेव से मंगल मुहूर्त में कर दी गई। ये कंस की चचेरी बहन थी। जब विदा का समय आया तो रथ में देवकी और वसुदेव दोनों विराजमान थे। सबकी आंखों में आंसू थे। कंस भी रो रहे थे। कंस को अपनी बहनों में सबसे ज्यादा देवकी से प्रेम था, क्योंकि घर में वह सबसे छोटी थी। विदाई के समय कंस ने कहा, मैंने अपनी बहन को इतना प्यार दिया है तो क्या मैं इसके घर तक इसे नहीं छोड़ के आ सकता। कंस ने सारथी को उतारकर खुद घोड़ों की रास पकड़ ली और महलों की ओर चले। जब बीज राजपथ पर पहुंचे तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा। जैसे ही कंस ने सुना तो म्यान से तलवार निकाल ली। जब वसुदेव ने देखा तो कहा, कंस, आकाशवाणी की आवाज़ मैंने भी सुनी है। देखो कंस, जिस दिन संसार में जीव पैदा होता है उसी दिन मौत भी निश्चित हो जाती है। अगर देवकी के बालकों से तुम्हारी मृत्यु होने वाली होगी तो उसे कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बहन से डर नहीं है, इसके बालकों से है। तो मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, जितने भी देवकी के बालक होंगे सब लाकर तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। कंस को विश्वास हो गया। देवकी और वसुदेव दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया। कुछ समय बाद बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमान। बालक लेकर कंस को दिया। कंस ने कहा कि मुझे इस बालक से डर नहीं है, 8वें से है, तुम ले जाओ इसे। वसुदेव लेकर चले गए। कंस के सेनापति ने कहा, महाराज, इस बच्चे को छोड़ क्यों दिया। कंस ने कहा, मुझे 8वें बच्चे से डर है, पहले से नहीं। सेनापति ने 8 दानों की माला लेकर कंस के हाथ में दे दी और कहा, दाने गिनो। कंस ने कहा, इसमें 8 दाने हैं। अब आप पहले मनके से नहीं, दूसरे से गिनती शुरू करो और पहले वाले को अंत में गिनना। जब कंस ने गिना तो पहले वाला 8वें नंबर पर आया। फिर सेनापति बोला कि अब तीसरे मनके को
पहले नंबर से गिनो और दूसरे को अंत में गिनना। इस तरह अलग अलग गिनने पर सभी मोती 8वें नंबर पर आए। सेनापति बोला कि महाराज, यही मैं समझा रहा हूँ। जैसे इस माला का प्रत्येक दाना 8वां है, वैसे ही बालक में भगवान का वास है। कंस के मन में आया, देवकी का हर बालक 8वां है और 13 काल है। देवकी के 6 बालक हुए। कंस ने सभी को मरवा दिया। देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद करवा दिया। अब सुनिए बलराम का जन्म कैसे हुआ। भगवान ने योग माया को 7वां बालक बनने की आज्ञा दी और कहा, तुम देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो। योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया और स्वयं यशोदा के गर्भ में धारण किया। कंस को पता चला कि देवकी ने 7वीं बार एक मृत बच्चे को जन्म दिया है, तो हंसने लगा और कहा कि चलो अच्छा हुआ, मुझे मारने नहीं पड़ा, खुद ही गर्भ नष्ट हो गया। जबकि देवकी का 8वां पुत्र रोहिणी जी के गर्भ से बलराम जी के रूप में जन्म ले चुका था। अब सुनिए कृष्ण जी के जन्म के बारे में। कंस को पता चला कि अब मेरा काल आने वाला है, तो चतुरंगिनी सेना खड़ी कर दी और जिस जेल में वासुदेव जी और देवकी जी बंधक थे, वहाँ पहरा बहुत सख्त कर दिया। बड़ा सुंदर समय आया। कृष्ण पक्ष बुधवार और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश कर रहा था। आकाश में तारों का प्रकाश था। एकदम से बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। सरोवर के कमल के फूल खिल रहे थे। अग्नि कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। मंद मंद बारिश होने लगी थी। अर्धरात्रि का समय आया। देवकी और वसुदेव के हाथ पैरों की बेड़ियां खुल गई और भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की। देवकी ने कहा कि प्रभु, आपका रूप दर्शनीय नहीं है, आप और बालकों की तरह छोटे से बन जाइए। भगवान ने छोटे से बाल कृष्ण बनके माँ की गोद में विराजमान हो गए। भगवान की प्रेरणा हुई कि आप मुझे गोकुल में छोड़ आइए और वहाँ से यशोदा के यह जन्मी कन्या को ले आइए। वसुदेव चल दिए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और सभी सैनिक बेहोश हो गए। रास्ते में यमुना नदी आई। वसुदेव जी यमुना पार कर रहे हैं, लेकिन यमुना भगवान कृष्ण की पटरानी है, इसलिए स्वामी के पैर छूना चाहती थी। लेकिन वसुदेव जी कृष्ण लाला को टोकरी में लिए हुए थे। यमुना ने अपना जल स्तर बढ़ाना शुरू किया। भगवान बोले, अरे यमुना, ये क्या कर रही हूँ? देख, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। यमुना बोली कि आज तो आपके बाल रूप के दर्शन हुए हैं, तो क्या मैं आपके चरण स्पर्श ना करूं? तब भगवान ने अपने छोटे छोटे कमल जैसे पांव टोकरी से बाहर निकाले और यमुना जी ने उन्हें छुआ और आनंद प्राप्त किया। फिर यमुना का जल स्तर कम हो गया, लेकिन बारिश भी बहुत तेज थी। तभी शेषनाग भगवान टोकरी के ऊपर छत्र छाया की तरह आ गए। भगवान के दर्शन करने को सब लालायित थे। वसुदेव जी ने यमुना नदी पार की और गोकुल में आ गए। गोकुल में सभी लोग सो रहे थे
उसी समय वासुदेव जी आए, कृष्ण को यशोदा के बगल में लिटा दिया और योग माया को लेकर चले गए। कृष्ण ने माँ के पलंग पर लेटे हुए सोचा, माँ सो रही है, पिता सो रहे हैं, बुआ सो रही है, घर के नौकर चाकर सभी सो रहे हैं। उठकर नाचे गाए। क्या मैं मैया से कहूँ कि मैया मैं पैदा हो गया हूँ, तू जग जा। भगवान बोले, नहीं नहीं, यहाँ बोला तो माँ डर जाएगी, अब क्या करूँ। भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा रोऊं, माँ जाग जाएगी, लेकिन भगवान को रोना ही नहीं आता। फिर भी भगवान रोने लगे, लेकिन संसार के बालक की तरह नहीं रोए। भगवान जब रोने लगे तो ओम की ध्वनि निकल गई। सबसे पहले कृष्ण लाला की बुआ आई। अरे बहन सुनंदा, बधाई हो, लाला का जन्म भयो। दौड़कर नंद बाबा के पास गई और बोली कि लाला का जन्म हो गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इस प्रकार हुआ कृष्ण भगवान का जन्म। मित्रों, अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।